स्टैंडर्ड 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। आज के चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? अभी हमें जो फाइबर हमें जो इंडस्ट्री से मिलता है उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। और प्लास्टिक क्या होता है हम ये जानते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो फैब्रिक का मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है। और कपड़ा किससे बनता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है डोरी, डोरियों से बनता है कपड़ा। और एक डोरी है वो कहाँ से मिलती है? हमें नेचुरली भी मिलती है और आर्टिफिशियली भी हमें मिलती है। नेचुरली हमें एनिमल से मिलता है और प्लांट से मिलता है, और आर्टिफिशियली हम इंडस्ट्री से वो डोरियाँ बनाते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या भी आप कुछ नाम लिख सकते हो नेचुरल फाइबर के? जैसे कि कॉटन है ना, हमने स्टैंडर्ड 7 के अंदर पढ़ा था, स्टैंडर्ड 6 के अंदर पढ़ा था नेचुरल फाइबर्स के बारे में, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? नेचुरल फाइबर है। फाइबर आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो फाइबर का इस्तेमाल होता है हमारे घर में बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए भी। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? चीज़ें होती है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर। तो भी आपको ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो फाइबर से बने हो। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू द मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। अभी आपको कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपके घर में नेचुरल फाइबर से बने हो, और कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आर्टिफिशियल फाइबर से बने हो। जैसे हमारे कपड़े नेचुरल फाइबर से भी बने होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर से भी बने होते हैं। तो ऐसे आपको कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं, बराबर। जैसे हमारे घर में और क्या क्या बना होता है कपड़ों से, कपड़ों से और क्या क्या बना होता है हमारे घर में। आप फाइंड करो अपने घर में क्या क्या चीज़ें बनी हैं आपके कपड़ों से, बराबर। कपड़ों से कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं और बाद में उसका नाम लिखो। तो टेबल 3.1 के अंदर आप नाम लिखना, बराबर। नेम ऑफ आर्टिकल और टाइप ऑफ फाइबर। Why did you label some fiber as artificial? You have read in your previous classes that natural fiber like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. तो कुछ फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं जिसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो सिंथेटिक फाइबर इंसानों से बनाते हैं, इंसान बनाता है, बराबर। दैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। तो सिंथेटिक और मैन मेड, सिंथेटिक कहा जाता है या फिर मैन मेड फाइबर भी इसको कहा जाता है। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? बहुत बेसिक है। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, हम इसका जो जवाब है हम देखने वाले हैं। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस और बीड्स। बीड्स का मतलब क्या होता है? ये जो गोल गोल है, बराबर। यहाँ पे जो गोल गोल है, यहाँ पे ये जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है, बराबर, ये गोल गोल है, इनको बीड्स कहा जाता है। बीड्स जॉइन विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। तो बीड्स को, मोतियों को जॉइन किया जाता है थ्रेड की मदद से। और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन टू? A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. तो ये जो पेपर क्लिप है या फिर ये जो बीड्स है वो क्या है? ये बताते हैं कि सिंथेटिक फाइबर भी बनाया जाता है, छोटे छोटे यूनिट से बनाया जाता है। ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। सो जो हर एक मोती है या फिर हर एक जो क्लिप है वो क्या है? केमिकल है, बराबर। वो क्या है? हर एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल से बनी हुई चीज़ें हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। तो ऐसी बहुत सारी जो स्मॉल यूनिट है वो मिलके एक बड़ी यूनिट बनाती है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, वैसे ये है कि स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होकर एक बड़ी यूनिट बनती है और उसको कहा जाता है पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉली मीनिंग्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। सो ए पॉलीमर इज ए मैनी रिपीटिंग यूनिट। तो पॉलीमर क्या है? ऐसे ही सेम रिपीटिंग यूनिट है।
Polymer occurs in nature also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of large number of glucose unit. तो जो कॉटन है वो ग्लूकोज से बना होता है और ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट से बना होता है। बाद में टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो 3.2 के अंदर अभी हम जानने वाले हैं अलग अलग तरह के सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो पहला जो कपड़ा है रेयान का कपड़ा है, आपने सुना होगा ये नाम। कुछ कपड़े रेयान से बने होते हैं, रेयॉन से, ठीक है। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर obtained फ्रॉम सिल्क वॉर्म was discovered in China and was kept as a close guarded secret for a long time। तो चाइना से डिस्कवर हुआ था सिल्क फाइबर और इसको बहुत लंबे टाइम के लिए इसको सीक्रेटली रखा गया था, बराबर छुपा के रखा गया था। फैब्रिक obtained फ्रॉम सिल्क फाइबर was very costly। तो सिल्क फाइबर मतलब सिल्क वॉर्म से जो कपड़ा मिलता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर fascinated everybody। Attempts were made to make silk artificially। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk। Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp। तो जो प्लांट है उसका जो वुड पल्प है उससे केमिकली इसको ट्रीट किया जाता है वुड पल्प को, और उससे क्या होता है हमें ये सिल्क कपड़ा मिलता है आर्टिफिशियल, जिसको कहा जाता है रेयान कहा जाता है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयान और आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयान कहो या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहो, बराबर ये कैसे मिलता है, जो प्लांट है बराबर जो पेड़ है उसका जो वुड है वुड पल्प उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है और उससे क्या मिलता है, रेयान मिलता है। ऑल्दो रेयान इज obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज़ ए मैन मेड फाइबर। तो वुड वैसे देखा जाए तो वुड से ये मिलता है ये फाइनली ये कपड़ा, पर ये उसको मैन मेड फाइबर कहा जाता है क्योंकि इसको केमिकली हमें ट्रीट करना होता है। इट इज़ चीपर दैन सिल्क, कैन बी वोन लाइक सिल्क फाइबर। तो ये सिल्क से बहुत ज़्यादा सस्ता है और ये सिल्क की तरह ही दिखता है। इट कैन ऑल्सो बी dyed in a wide variety of colors। Rayon is mixed with cotton to make bed sheets और mixed with wool to make carpet। So rayon को मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ, उससे क्या बनता है, बेड की शीट्स बनती है। अगर इसको मिक्स किया जाए वूल के साथ तो हम इससे कारपेट बना सकते हैं। बाद में नायलॉन का कपड़ा भी आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। ये भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। In 1931, it was made without using any natural raw material from plants or animal। It was prepared from coal, water and air। It was first fully synthetic fiber। तो जैसे हम देखा जाए जो रेयॉन है बराबर, रेयॉन जो कपड़ा है वो प्लांट से कहीं ना कहीं मिलता है बराबर। प्लांट से हमें लेना पड़ता है, उसका जो बाहर का जो छाल होता है प्लांट का जिसको हम पल्प कहते हैं वो लेना पड़ता है, उसके बाद में उसको केमिकली ट्रीट करना पड़ता है, बाद में रेयॉन बनता है। पर जो नायलॉन है वो पहला ऐसा कपड़ा था जो फुल्ली सिंथेटिक था, जो बनाया गया था कोल, वाटर और एयर से। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इट वॉज लश्यरस एंड ईजी टू वॉश, सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। वी यूज मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप, टेंट, toothbrushes, car, seat belt, sleeping bag, curtain, etc. Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing। Nylon thread is actually stronger than a steel wire। तो नायलॉन एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नायलॉन का कपड़ा से इन सारी की सारी चीज़ों को बनाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। लस्टर्स का मतलब होता है शाइनिंग, इलास्टिक है, खींच सकते हैं इसको और ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद एक्टिविटी 3.1 ये आप पढ़ लेना बराबर, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा एक्टिविटी 3.1 पढ़ना। और कल हम पॉलिस्टर और एक्रेलिक के कपड़े के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।